नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। जीएसटी में जेल सजा विषय पर टैक्स गोष्ठी संपन्न। जीएसटी में टैक्स चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ लेना अथवा उसका उपयोग करना, रिफंड गलत तरीके से प्राप्त करने के मामलों में बिना माल या सेवा प्राप्त किए इनवॉइस जारी करना एवं इसी प्रकार की इनवॉइसों को प्राप्त करना, जीएसटी बिल में चार्ज करने के उपरांत 3 महीने तक सरकारी कोष में जमा न करना, कर चोरी की नियत से त्रुटिपूर्ण कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, किसी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाना, ट्रांसपोर्टर द्वारा माल का परिवहन एवं भंडारण जो बिना कर अदा किए हुए है इस तथ्य को जानते हुए करना, किसी भी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की जानबूझकर छेड़छाड़ करना एवं समाप्त करना आदि जीएसटी जेल सजा के दायरे में है। यदि धनराशि 5 करोड़ रुपए से अधिक है तब जेल सजा 3 वर्ष जुर्माने के साथ होगी। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक टैक्स चोरी के मामले में 3 साल की सजा जुर्माने के साथ होगी। 1 करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ से कम धनराशि होने पर 1 वर्ष जेल की सजा जुर्माने के साथ की जा सकेगी। जीएसटी सर्च के दौरान 5 करोड़ से अधिक कर चोरी पाई जाती है तब विभाग के सर्च अधिकारी कारोबारी को गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर प्रथम श्रेणी के पीठासीन न्यायिक अधिकारी के समक्ष कारोबारी को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करेंगे। गिरफ्तारी व जेल सजा कार्रवाई कमिश्नर की पूर्व अनुमति से की जाएगी। उक्त जानकारी आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जीएसटी की गोष्ठी में अपराध मामले के विशेषज्ञ अधिवक्ता चिन्मय पाठक द्वारा व्यक्त की गई। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ आए और हमें आज आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। जीएसटी का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और आप लोगों के सामने जिस सभा के सामने मैं खड़ा हूँ शायद ही कोई ऐसा होगा, वैसे तो संभव ही नहीं है कि जिसको जीएसटी की मुझसे कई गुना ज्यादा जानकारी ना हो। मेरा काम चालू होता है, हम लोगों की जरूरत चालू होती है जिस पॉइंट पे जीएसटी की जो प्रोसिक्यूशन से प्रोसिक्यूशन से जुड़ जाती है, अरेस्ट से, प्रोसिक्यूशन से, क्रिमिनल प्रोविजन जहां से टच होना स्टार्ट होते हैं वहीं से मेरा आज का जो लेक्चर है, जो पूरी आज की प्रेजेंटेशन है वो चालू। और आज की प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो वो एक ब्रिज है जो मुझे आप लोगों की बातों से भी लगा और जिस तरह से धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी ने बताया कि प्रोसिक्यूशन और जीएसटी, जो प्रोसिक्यूशन की नॉलेज का जो गैप आ जाता है, प्रोसिक्यूशन एकदम से एक ब्लैंक एरिया आ जाता है, जैसे जीएसटी हमारे लिए एकदम से एक ब्लैंक एरिया है। और वैसे ही जब भी प्रोविजंस प्रोसिक्यूशन के स्टार्ट होते हैं, अरेस्ट के, क्रिमिनल लॉ के प्रोसिक्यूशन प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, तो गैप आ जाता है कि अब आगे क्या करना है। तो उसी संबंध में आज संतोष गुप्ता अंकल ने मुझसे कहा और मुझे मौका दिया, तो मैं आज उसी संबंध में हम आप लोगों के सामने आए। आज की जो प्रेजेंटेशन है उससे पहले एक चीज और होता है। एक सवाल कई बार पूछा गया है कि जीएसटी में अरेस्ट का प्रोविजन क्यों है, जीएसटी में अरेस्ट का प्रोविजन क्यों है। जितने भी अरेस्ट के प्रोविजन होते हैं, जितनी भी समय पर जितनी भी बार समय पर किसी भी एक्ट में अरेस्ट का प्रोविजन डाला जाता है तो अरेस्ट के प्रोविजन डालने के कुछ कारण होते हैं जो थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं इसको हम लोग। इन कारणों में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज के आप 20 साल पहले देखिए तो मर्डर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, डकैती बहुत ज्यादा हुआ करती, वो धीरे धीरे कम होती गई। तो कई बार हमसे भी लोग बोलते हैं कि यार डकैती खत्म हो जाएगी, मर्डर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे। तो उसका एक जवाब भी एक तरह से ये देख लीजिए, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हम लोग हर समय इवॉल्व हुआ करते हैं। विश्व में 2 तरीके की अवधारणा है। एक अवधारणा ये है कि क्या टैक्सेशन लॉ में अरेस्ट प्रावधान होने चाहिए या नहीं। एक धारणा ये है कि जो टैक्सेशन लॉ है
उसमें किसी भी तरीके का वायलेशन हो, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया। लिहाजा अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स की चोरी करी है तो उसको मैक्सिमम आप मॉनेटरी पेनलाइजेशन करें, क्योंकि अरेस्ट किसी भी व्यक्ति के जो लिबर्टी ऑफ लाइफ है उसका हनन होता है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी आप उसकी व्याख्या करें, बट जीएसटी लॉ में अरेस्ट का प्रावधान है। सेक्शन 69 जीएसटी एक्ट में कमिश्नर को यह अथराइज करता है कि अगर रीजन टू बिलीव है और किसी भी व्यक्ति ने, नॉट टैक्स पेयर, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं, अगर उसने कोई स्पेसिफाइड ऑफेंसेस किए, यानी पावर कमिश्नर को है, स्पेसिफाइड ऑफेंस होने चाहिए और एक मॉनिटरी लिमिट है कि अगर टैक्स का इवेजन एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो कमिश्नर किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को यह अथराइज कर सकता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करे। हम लोग जो दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं उसमें दिक्कत यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स को कलेक्ट किया है और टैक्स को जमा नहीं किया, दिस प्रपोजिशन इज ए सीरियस प्रपोजिशन बिकॉज यू आर रिटेनिंग मनी विच बिलोंग्स टू द ट्रेजरी। सर्विस टैक्स और एक्साइज के समय में भी अरेस्ट प्रावधान थे, लेकिन वहां अरेस्ट तब होता था जब आप स्पेसिफाइड लिमिट तक टैक्स को कलेक्ट करके जमा नहीं, और वो भी आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद तक नहीं जमा करते तब अरेस्ट होगा। दैट वाज ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। से if you are collecting service tax up to 5 crore rupee and you are retaining that amount for a specified period, then it appears that okay, you were well aware कि आप ट्रेजरी के पैसे को अपने पास रख रहे हैं और उसको जमा नहीं कर रहे। In GST, what is the remarkable change in comparison of previous law? If there is a allegation of evasion of tax, if there is allegation of the evasion of tax, एक आप चिन्मय भाई बिल्कुल लेटेस्ट आपको एग्जांपल बताता हूं कि जीएसटी में अगर आप खनन विभाग को रॉयल्टी पे करते हैं तो रिवर्स चार्ज में 5% का टैक्स लगता है। अपने बुंदेलखंड मंडल में कम से कम 50 ऐसे क्रशर ओनर्स हैं जिन्होंने या तो उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये विषय वस्तु सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कि वेदर रॉयल्टी इज सर्विस कंसिडरेशन और रॉयल्टी इज ए टैक्स। इफ रॉयल्टी इज ए टैक्स देन टैक्स ऑन टैक्स पॉसिबल नहीं है, राइट? मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 मेंबर बेंच। सडनली डिपार्टमेंट एक सर्कुलर जारी करता है कि ये जो रॉयल्टी का पेमेंट है वो टैक्सेबल है, वो भी 18% टैक्सेबल है। मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब क्या हुआ, वो बोनाफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जिसने 5% से टैक्स पेमेंट किया है, लेकिन अगर 2-3 साल का अगर 13% उसका टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाए तो किसी का 10 करोड़ निकलेगा, किसी का 7 करोड़। कमिश्नर